फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। अपने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन क्लियर करा था। आई होप आपने उसके बारे में और भी पढ़ा होगा। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो है दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आरजीपीवी बीएमई क्वेश्चन पेपर के लिए, जो है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो ये आपको मैं सिर्फ अंडरस्टूड करा रहा हूँ कि ये होता क्या है। ये अंडरस्टूड सीरीज है अपनी। आपको इसके बारे में और आगे पढ़ना होगा, तो अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। Hooke's law. Hooke's law said that the strength deformation of a material or object is directly proportional to the stress. अपन ने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ा था। अपन ने स्ट्रेन का फॉर्मूला वहां पे क्या पढ़ा था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो वहां पे क्या हो रहा था, अपना जो बॉडी थी वो डिफॉर्म हो रही थी। तो स्ट्रेन को इधर पे यहाँ पे डिफॉर्मेशन से भी डिनोट किया है। सो हुकीज लॉ कुछ नहीं कहता है, इट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बस आप ये याद रखिएगा। तो इससे आपकी जो डेफिनेशन है ये भी बन जाएगी, और इसके बाद का जो छोटा सा डेरिवेशन दिख रहा है ये भी बहुत सिंपल है। तो जैसा कि अपन सब जानते हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो हुकीज लॉ कुछ नहीं करता है, इलास्टिसिटी को अपने को इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देता है। तो हुकीज लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ का जो कांस्टेंट है वो है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का अपन को फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अपना इलास्टिसिटी हो जाएगा। और प्रीवियस चैप्टर में अपन ने देखा था कि स्ट्रेस को अपन ने डिनोट करा था सिग्मा से, एंड स्ट्रेन को अपन ने डिनोट करा था समीशन से। तो इलास्टिसिटी का ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। इसी से आपकी कोई पूछेगा व्हाट इज इलास्टिसिटी, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे अपन को हेल्प करेगा। और यहाँ पे अपन रिकॉल कर रहे हैं, ये रिकॉल सिस्टम बनाया था मैंने। तो आप देखिए, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन स्ट्रेन होता है अपना चेंज इन लेंथ, जिसको अपन डिनोट करते हैं डेल एल से, एंड ओरिजिनल लेंथ को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल एल से। सो आई होप कि ये आपको रिकॉल भी हो गया है और आपने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ लिया। हुकीज लॉ बहुत ही सिंपल था। आप इसकी एक डेफिनेशन अपनी बुक से या फिर इंटरनेट से पढ़िएगा, लेकिन ये पीडीएफ फ्री आपको सिर्फ अंडरस्टूड कराने के लिए है। आपको पेपर में लिखोगे तो और लिखना पड़ेगा। तो वहां पे अपना जो कांस्टेंट निकला है इलास्टिसिटी, तो ये टॉपिक अपना साथ ही आया है हुक्स लॉ के बाद। यदि अपना कांस्टेंट निकला है इलास्टिसिटी, तो अपन इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे, व्हाट इज इलास्टिसिटी। सो देखिए, where E is a constant of proportionality which is called as a modulus of elasticity or Young modulus. It has same unit as stress, example Newton upon meter square और kg upon centimeter square. तो जो E है वो अपनी क्या थी, constant of proportionality थी। सो यदि क्वेश्चन पेपर में यंग मॉडुलस आए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आए या इलास्टिसिटी आए, तीनों क्वेश्चन तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। सो डोंट बी अफ्रेड टू दिस, एक ही चीज बोलते हैं इनको। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्ट्रेस, अपन ने अभी इलास्टिसिटी पढ़ा, क्या हुआ था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ तक अपन ये पढ़ के आए थे इलास्टिसिटी का न्यूमेरिकल फॉर्मूला। अपन ने यहाँ पे स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेस को अपन सिग्मा से नोट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या था वहां पे, फोर्स अपॉन एरिया। एंड स्ट्रेन क्या था अपना, एल एल अपॉन एल। जब अपन इन एफ जब इनका अपन डिवाइड करेंगे तो ये एल यहाँ पे आ जाएगा और डेल एल के साथ ए आ जाएगा। तो ये जो दो स्टार पॉइंट है हमारे, तो इन स्टार पॉइंट को आप ये कह सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इलास्टिसिटी का जो मेन फॉर्मूला डेरिवेशन के समय पे यूज होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पे कभी चेंज इन लेंथ नहीं दिया जाएगा कहीं पे। तो अपन को चेंज इन लेंथ का अपन यहीं से फॉर्मूला निकाल लिया, वो फॉर्मूला ये है, ई इधर आ जाएगा, डेल एल इधर चल जाएगा। सो आई होप गाइस, ये सिर्फ 3 से 4 मिनट का वीडियो हुआ है। तो 3 से 4 मिनट में यदि आपको दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं तो आपको कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। और 10 मिनट के अंदर आपका ये अ, 10 मिनट के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी फॉर डेट कि कल वीडियो नहीं आ पाई। अपनी ये सीरीज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थोड़ा सा टाइम लगता है, सपोर्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। सो
20 डेज ऑफ बीएमई है। सो बीएमई का पेपर में अभी टाइम है, लेकिन आपको 20 वीडियोस मिलेंगे जो अपने पांचों यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे। पर यूनिट से हम कम से कम 4 टॉपिक ऐसे उठा रहे हैं जिनके बहुत चांसेस है कि पेपर में आ सकते हैं। तो खुद से भी पढ़िए। और एक रूल बता के जा रहा हूँ, लास्ट का ये रूल आप हमेशा याद रखना। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ कि मैं भी कॉलेज में ही हूँ, फर्स्ट ईयर ही है मेरा। सो सत्यम यादव हूँ मैं, तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि 987 आप इन सब का सम करोगे तो 98 987 का सम होता है 24। सो आपको जैसा ठीक लगे कोई भी एक नंबर चूज करिए, 9, 8 या 7। इनमें से अपन को, यदि आपने 9 घंटे पढ़ाई करनी है तो 8 घंटे सो, 7 घंटे काम करो, जैसा आपको ठीक लगे। कोई एवरेज बच्चा है तो वो 8 घंटे पढ़ाई करे, 9 घंटे सोए, 7 घंटे अपना अदर काम करे। सो यदि कोई मेरे जैसा बच्चा है, मैं 7 घंटे पढ़ाई करता हूँ, 9 घंटे सोता हूँ और 8 घंटे अदर काम करता हूँ। लेकिन पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, तो फर्स्ट लेस प्लानिंग एंड डू एक्शन। लाइक एंड सब्सक्राइब।